जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है, अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 गो और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो, क्यों? हम बताइए भैया कितना? मैं तो 2 ही पैदा किया हूँ साहब, फिर भी रोजगार नहीं मिला। हाँ, रोजगार नहीं मिला। खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है, और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए, सरकार की भी सुनिए। आप लोग क्या लेके चलते हैं कि सरकारी नौकरी ही खाली रोजगार है। तो भाई साहब, अगर सरकारी नौकरी 80 लाख है, सिर्फ 80 लाख यादव को ही दे दोगे तो भी 22 करोड़ यादव बेरोजगार रहेंगे। तो ये फालतू का सवाल आप लोग अब छोड़ दीजिए, और ये जान जाइए कि सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता है, रोजगार वो भी होता है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि भारत में सरकारी नौकरी है कितनी? जी बताइए, आप बताइए। हमें तो लगता है कि आप सरकारी नौकरी मांग रहे हैं ना? पिछली भर्तियों में जो कि पिछली भाई सरकार में साहब, हमेशा भर्ती निकलती रही है। रेलवे में रुकिए भाई साहब, पहले मेरे सवाल का आप दोनों जवाब दीजिए, क्योंकि आप जो झुंझुना लेके आए हैं उसके बारे में आपको खुद ही जानकारी नहीं है। आप बताइए, भारत में कितनी सरकारी नौकरी है? बहुत सारे पद तो रिक्त भी है। अरे कितने भाई बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूँ। उनका जी, अब आपसे बेहतर कौन जान सकता है? अच्छा, बस पूरे भारत में 80 लाख सरकारी नौकरी है, और आपको लगता है कि वही 80 लाख लोगों को नौकरी देने से सबको रोजगार मिल जाएगा? उसके अलावा देखिए, अभी आजमगढ़ में रिंग रोड बनवा रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना है, तो ये सारी चीज़ें करनी है। और विकास जो होता है वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है। आपको अगर विकास देखना है कि भाजपा में और सपा में क्या अंतर है, ये देखना है, तो एक गांव हमने गोद लिया है जिसका नाम है हरिहरपुर। आप उस हरिहरपुर के गांव में जाइए, उसकी सड़क देखिए, उस गांव के लोगों से बात करिए, वहाँ का विद्यालय देखिए कैसा है, क्या क्या वहाँ पैसा आया 1 साल में, कितना करोड़ आया है उस गांव में, ये देखिए। और फिर इन लोगों ने जो गांव गोद लिया था, एक बार वहाँ भी जाइएगा और खुद भी देखिएगा और जनता को भी दिखाइएगा कि क्या अंतर। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा, एक बार फिर से भाजपा ने आप पर जो है भरोसा जताया है। जी जी जी, और भाजपा जो है ऐसी पार्टी है जो जनता के बीच में रह के काम करने वाली पार्टी है जी। और हम लोगों को भी जब अवसर मिला तो 1 साल हम लोग यहाँ रह के काम किए, इसलिए फिर से एक बार अवसर मिला है। अच्छा, इस बार धर्मेंद्र यादव जी एक बार फिर से आए हैं, कह रहे हैं कि लगातार कि नहीं, अब पिछली बार तो हो गया लेकिन इस बार जीत उनकी है। नहीं, वो नहीं जीत पाएंगे। उसका कारण है कि जो प्रत्याशी होता है वो सबसे ज़्यादा कठिन समय उसके लिए यही है जब उसको जनता के बीच में जाके अपील करना है, वोट मांगना है। उनके पास वोट मांगने का टाइम नहीं है, तो जनता कह रही है जो वोट मांगने नहीं आ रहा है वो क्या चुनाव के बाद दिखाई देगा? कभी नहीं दिखाई देगा। ये लोग 19 में जीत के भाग गए, 22 में हार के भाग गए। हम लोग 19 में हारे तो भी यहाँ रह के काम किए और 22 में जीते तो भी यहाँ रह के काम किए, इसलिए ये जनता हमारे साथ है और इसलिए हमको एक और मौका मिल रहा है। अच्छा, विजय लाल यादव जी आपके भाई हैं और लगातार उनका वीडियो वायरल हो रहा है, आपके बहुत जो है खिलाफ बात कर रहे हैं। वो अपनी अपनी नीयत होती है, अपना अपना विचार होता है। हम इस नीयत से चुनाव लड़ रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, जो इस देश का बहुमत चाहता है। और उनकी नीयत ये है कि उनको किसी को बनाना नहीं है, प्रधानमंत्री को रोकना है, इसलिए वो लोग मेहनत कर रहे हैं। पर जब पूरा देश प्रधानमंत्री जी को बनाना चाहता है तो इन लोगों की मेहनत बेकार ही हो जाएगी, कोई मतलब नहीं होगा उनकी मेहनत करने का। वो खुद मांग रहे थे टिकट गाजीपुर से, उनको टिकट देना चाहिए था। मैं तो यही बात कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि जब भी किसी यादव को लड़ाना होता है तो उनको अपने घर से भेजने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ विजय लाल यादव हैं, यहाँ पारसनाथ यादव हैं,
यहाँ एक से एक यादव हैं, यहाँ राम दर्शन यादव हैं, यहाँ दुर्ग विजय यादव हैं, बहुत यादव हैं जो अच्छा चुनाव यहाँ रह के लड़ेंगे, हारेंगे चाहे जीतेंगे, रह के काम करेंगे। पर वो समाजवादी पार्टी है ही नहीं, वो परिवारवादी पार्टी है, वो अपने परिवार के बाहर देखती नहीं है। तो विजय लाल यादव को इसीलिए टिकट नहीं मिला और कभी मिलेगा भी नहीं। नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी हैं और राजभर जी जिस तरह से बीजेपी के साथ में है और बीएसपी ने भी यहाँ पे राजभर प्रत्याशी उतार दिया है, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा आपका? मुझे लगता है कि देखिए, हम लोग सभी समाज का काम करते हैं, सबकी बात करते हैं, सबका विकास करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। इस आजमगढ़ में अगर हम लोग विश्वविद्यालय बनवाए हैं तो महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पे बनवाए हैं। वो लोग तो सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं, हम लोग सम्मान करते हैं। आज देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब के 5 स्थलों को पंच तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करके और बाबा साहब का भी सम्मान किया है, राजा सुहेलदेव का भी सम्मान किया है। तो हम लोग तो वो लोग हैं कि जिनके साथ सब लोग हैं, सबका साथ सबका विकास। सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से सबका विकास, सबका बात की जा रही है, लेकिन जो सहारा में बहुत सारे लोगों का पैसा फंस गया है। आज भी लोग दिन रात रो रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी आए, लेकिन सहारा वालों का अभी तक कोई कुछ निकाल नहीं पाया। जिनका पैसा था वो फंस गया, अभी तक वो कुछ लौटा नहीं था। अब तो वो कोर्ट का विषय होता है, अगर वो मामला कोर्ट में होगा और कोर्ट से फैसला आने के बाद उनका पैसा मिलेगा। कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा कंपनी है या कोई व्यक्ति है, किसी का पैसा ले लिया है और वो नहीं दे रहा है, तो वो निश्चित रूप से कोर्ट में गए होंगे और कोर्ट जो फैसला करेगा वो फिर उनकी प्रॉपर्टी बेची जाएगी, उनका है ना हर जगह, वो सब बेच के और उनको मिलेगा, निश्चित मिलेगा। समाजवादियों का आरोप होता है कि हमेशा जो है कि बीजेपी बस नामकरण करती है, क्योंकि जो अभी एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है उस पर मुलायम सिंह ने सब कुछ करवाया था और पहले भी पट्टी पर जो है कि हवाई जहाज उतर चुकी थी। तो फिर जो है कि इनका उद्घाटन करने का मतलब क्या है? मतलब बस नाम बदलने का मतलब क्या है? नहीं, मतलब है भैया, आप जाके उनको बताइएगा कि मतलब क्या है। पहले उन्होंने अपने लिए बनाया था कि वहाँ वो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, वो जहाज़ से उतरेंगे, उनका वो अपना हवाई अड्डा बना था। लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला तो हम 1 साल दौड़ भाग किए और जनता के लिए लाइसेंस मांग लिए, लाइसेंस मिल गया कि अब यहाँ से जनता के लिए जहाज उड़ेगी। ये अंतर है, हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, वो लोग सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। मंदुरी की ठीक बगल में खिरिया बाग है, वहाँ पे कई सालों से लगभग आंदोलन चल रहा है। वहाँ पे आप भी कभी नहीं गए और लोग बार बार सोचते हैं कि दिनेश जी एक बार आए, कम से हमसे बातचीत करें और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात करते हैं। लोग विस्तारीकरण को रोकना चाहते हैं, ऐसे क्यों? मुझे लगता है कि जो लोग सच में किसान हैं वो लोग हमसे मिले, हमारी मुलाकात हुई और बात भी हुई, तो उनको जिन लोगों ने भ्रमित किया था या जो लोग उनको बहकावे में लिए थे, वो लोग हैं जो चाहते हैं कि एयरपोर्ट उनके खेत की तरफ घूम जाए ताकि उनको पैसा मिल जाए, इसलिए उनको भुलावे में रखे थे। जब वो लोग सच्चाई जान गए तो वो लोग तैयार हैं कि आप बनवाइए, हम लोग तैयार हैं। जी, वहाँ पे गरीब तबका बसा हुआ है और जो कि छोटी जाति के लोग बसे हुए हैं, उनका कहना है कि हमारे घर पर ही बुलडोजर चलने जा रहा है। नहीं चलेगा। क्या वो उधर से रास्ता कट जाएगा उनके लिए? नहीं, आप देखिए, ये विपक्ष वाले भड़काते हैं और ऐसे ही उनको बहका देते हैं। पहले हम उनके लिए बनाएंगे, घर बनाएंगे, उनको घर रखेंगे, तब ना उसका विस्तार करेंगे। ऐसे ही कैसे कर देंगे? ऐसे नहीं होता है। आप देखिए भैया, अयोध्या में विस्तार हुआ तो कैसे हुआ? पहले कॉलोनी बनी, वहाँ पे लोगों को दिया गया कॉलोनी, जब वो वहाँ से जाके रहने लगे तब विस्तार हुआ। तो वैसे ही विस्तार होता है। ऐसी बात की जाती है तो लोगों को अकबर नगर का वो कहानी याद आ जाती है कि जबरदस्ती भगाया जा रहा था, भगा के उनको किसी को जबरदस्ती भी नहीं मिला था उनको। अच्छा, 400 पार का आंकड़ा जो मोदी जी ने दिया है, विपक्ष बार बार कह रहा है कि 400 पार नहीं, 400 हार। हम लोग 400 पार करेंगे तो वो लोग का तो 400 हार होगा ही। वो ठीक बोल रहे हैं, वो लोग का 400 हार ही है। आपकी बार मुद्दा क्या है नेताजी? आपका क्या मुद्दा मतलब? आजमगढ़ की बार आजमगढ़ के लिए क्या मुद्दा रखे हैं? क्या वही पुराना मुद्दा है और आगे और भी सोच रखा है युवाओं के लिए? मुझे लगता है कि आजमगढ़ के लिए, आजमगढ़ के संपूर्ण विकास के लिए जिस तरह से हम लोगों को काम करना है, उसकी पूरी नींव हमने 1 साल में रख दिया है। किसी भी शहर को बहुत बड़े शहर के रूप में डेवलप करने के लिए पहले महायोजना लागू करानी होती है, जो इन लोगों को कभी याद नहीं आया था। ये लोग कभी किए नहीं थे, न कराए थे। पर हम लोगों को जब मौका मिला तो हमने आजमगढ़ में महायोजना लागू करवा दिया है। अब आप देखेंगे कि महायोजना लागू होने के बाद हमारा आजमगढ़
अभी नहीं मिला था उनको। अच्छा, 400 पार का आंकड़ा जो मोदी जी ने दिया है, विपक्ष बार बार कह रहा है कि 400 पार नहीं 400 हार। हम लोग 400 पार करेंगे तो वो लोग का तो 400 हार होगा ही, वो ठीक बोल रहे हैं, वो लोग का 400 हार ही है। आपकी बार मुद्दा क्या है नेताजी आपका? क्या मुद्दा मतलब? अब की बार आजमगढ़ के लिए क्या मुद्दा रखे हैं? क्या वही पुराना मुद्दा है और आगे और भी सोच रखा है युवाओं के लिए? मुझे लगता है कि आजमगढ़ के लिए, आजमगढ़ के संपूर्ण विकास के लिए जिस तरह से हम लोगों को काम करना है उसकी पूरी नींव हमने 1 साल में रख दिया है। किसी भी शहर को बहुत बड़े शहर के रूप में डेवलप करने के लिए पहले महायोजना लागू करानी होती है, जो इन लोगों को कभी याद नहीं आया था, ये लोग कभी किए नहीं थे न कराए थे। पर हम लोगों को जब मौका मिला तो हमने आजमगढ़ में महायोजना लागू करवा दिया है। अब आप देखेंगे कि महायोजना लागू होने के बाद हमारा आजमगढ़ बनारस और गोरखपुर की तरह विकसित होगा और तेज़ी से विकास करेगा। उसके अलावा देखिए, अभी आजमगढ़ में रिंग रोड बनवा रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना है, तो ये सारी चीज़ें करनी है। और विकास जो होता है वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है। आपको अगर विकास देखना है कि भाजपा में और सपा में क्या अंतर है, ये देखना है, तो एक गांव हमने गोद लिया है जिसका नाम है हरिहरपुर। आप उस हरिहरपुर के गांव में जाइए, उसकी सड़क देखिए, उस गांव के लोगों से बात करिए, वहाँ का विद्यालय देखिए कैसा है, क्या क्या वहाँ पैसा आया 1 साल में, कितना करोड़ आया है उस गांव में, ये देखिए। और फिर इन लोगों ने जो गांव गोद लिया था, एक बार वहाँ भी जाइएगा और ख़ुद भी देखिएगा और जनता को भी दिखाइएगा कि क्या अंतर है, आपको पता चल जाएगा। आखिरी सवाल नेताजी, जो कि युवाओं पर है, कह रहे आप हमेशा कहते रहे कि मैं मोदी जी के संपर्क में रहता हूँ, योगी जी के संपर्क में रहता हूँ, तो इन जो युवा आजकल पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, क्या उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी? सरकारी नौकरी विशेष स्तर की बात करें। हाँ, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि भारत में सरकारी नौकरी है कितनी? जी बताइए, आप बताइए। हमें तो लगता है कि आप सरकारी नौकरी मांग रहे हैं ना? पिछली भर्तियों में जो कि पिछली भाई सरकार में साहब, हमेशा भर्ती निकलती रही है। रेलवे में रुकिए भाई साहब, पहले मेरे सवाल का आप दोनों जवाब दीजिए, क्योंकि आप जो झुंझुना लेके आए हैं उसके बारे में आपको खुद ही जानकारी नहीं है। बताइए, आप बताइए भारत में कितनी सरकारी नौकरी है? बहुत सारे पद तो रिक्त भी है। अरे कितने हैं भाई, बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूँ। नेताजी, अब आपसे बेहतर कौन जान सकता है? अच्छा, बस पूरे भारत में 80 लाख सरकारी नौकरी है और आपको लगता है कि वही 80 लाख लोगों को नौकरी देने से सबको रोजगार मिल जाएगा? तो 140 करोड़ में 80 लाख को अगर सरकारी नौकरी मिल गई, बाकी कहाँ जाएंगे? तो बाकी कौन सा रोजगार करेंगे बताइए आप? यही तो लोगों दर्शकों को बताना तो आपको बताना है ना। आप ही बोले ना कि विशेषकर सरकारी नौकरी, आप सिर्फ सरकारी नौकरी को बताते हो कि यही रोजगार है। यही रोजगार नहीं होता। रोजगार वो होता है जो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आपको स्वनिधि योजना दे रहे हैं, विश्वकर्मा योजना दे रहे हैं, आपको कृषि योजना दे रहे हैं। आप किसी भी योजना में आप पढ़ लिख लिए हैं तो आप 1 लाख 2 लाख जितना आपको चाहिए आप सरकार पैसे देगी। आप अपना रोजगार कीजिए। ऊपर से 30% सब्सिडी देती है सरकार, ऊपर से 0% ब्याज है, ब्याज नहीं लगने वाला है। इसको कहते हैं रोजगार। अब आप लोग क्या लेके चलते हैं कि सरकारी नौकरी ही खाली रोजगार है। तो भाई साहब, अगर सरकारी नौकरी 80 लाख है, सिर्फ 80 लाख यादव को ही दे दोगे तो भी 22 करोड़ यादव बेरोजगार रहेंगे। तो ये फालतू का सवाल आप लोग अब छोड़ दीजिए और ये जान जाइए कि सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता है। रोजगार वो भी होता है कि अभी आजमगढ़ में एक पिज़्ज़ा हट खुला, उस पिज़्ज़ा हट का मैं गया था ओपनिंग करने, तो वहाँ पता चला कि 20 लोग वहाँ रोजगार कर रहे हैं। वो रोजगार नहीं है। आप अभी हैं कैमरा चला रहे हैं, ये भाई साहब माइक पकड़े हैं, ये रोजगार नहीं है। तो करेंगे तब ना। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है। अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 गो और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी?
जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए, सरकार की भी सुनिए। एक एक लोग 10-10 बच्चा पैदा करेंगे और कहेंगे रोजगार चाहिए। नहीं तो मैं तो दो ही पैदा किया हूँ, मैं तो दो ही पैदा किया हूँ। देखिए हम बताइए भैया कितना, मैं तो दो ही पैदा किया हूँ साहब। फिर भी रोजगार नहीं मिला। हाँ, रोजगार नहीं मिला। अब बताइए, इधर आइए आप, बताइए दो पैदा किया फिर भी रोजगार नहीं मिला। हाँ पैदा किया साहब। अच्छा ठीक है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो हाँ। 10 बच्चे पैदा किए मैं हैं तो अपनी समस्या देख के अपना उतना ही दो ही पैदा किया, अपनी समस्या देख के। हाँ, देखिए कि जितना मेरा घर परिवार जितना मैं सुखी से चल सके, इसीलिए मैं दो ही बच्चे पैदा किया। चलिए देखिए, आपका ये अपना विचार था, इनका मैम का। बाकी रोजगार चाहिए। मैं एक औरत का जात हो करके औरत हूँ, लेडीज हूँ, मेरे पति भी नहीं दुनिया में है, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती। रोजगार कैसे नहीं है ये बताइए। बताइए, मेरे पति नहीं है और मेरे पास 3 बच्चे हैं, बेटी है एक, 2 बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ा लिखा रही हूँ अपने दम पे। और जानते हैं इज्जत से कमाती हूँ, बिरहा गाती हूँ और इज्जत से कमाती हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं कि रोजगार, हम बेरोजगार ही नहीं है।